यही ट्रम्प चाहता था, अवार्ड मिल जाए कि मैंने जंग बचा दी है, मिडिल ईस्ट को रीशेप कर रहा हूँ। इसराइल के पास मिसाइल खत्म होते तकरीबन हो गए हैं, ईरान के भी मिसाइल भी कम हो गए हैं, फेस सेविंग हो सकती है। नेतन्याहू उसको बहुत ज्यादा इंटरनल अपोजिशन था, जंग शायद दोबारा ना हो लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे को अटैक करते रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान और इसराइल ने मुकम्मल और हतमी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में पूरी दुनिया को मुबारकबाद भी दे दी है और ये कहा है कि यह जंग सालों तक जारी रह सकती थी, मशरिक वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाएगा। दोनों मुल्कों ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि सीज फायर के हर मरहले पर फरीकैन सब्र का मुजाहिरा करेंगे। दोनों जानिब से जारहाना कार्रवाइयों में बतदरीज कमी आएगी और 12 दिन की जंग के बाद बिलाखिर मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। अमरीकी सदर ये भी दावा कर रहे हैं कि इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी, मगर गैर मुल्की मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंगबंदी के मुआहदे में कतर ने अहम सिफारती किरदार अदा किया है। कतर में ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर और नायब सदर ने अमीर कतर के साथ रब्ता किया और बताया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है, जिसके बाद कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने बराह रास्त मुदाखलत की, ईरान से जंगबंदी की दरख्वास्त की और जंगबंदी को यकीनी बनाने में मदद भी फराहम की। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने ट्रंप के जंगबंदी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अभी तक ईरान इसराइल जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। इसराइल ने जारियत रोक दी तो इसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। और उसके साथ साथ बहुत सारी मजीद अपडेट्स भी आ रही हैं जो अभी आपको बताते हैं। इससे पहले ऑपरेशन बशारतुल फतह के तहत कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक में अमरीकी बेस ऐनुल असद और कतर में अल अदीद फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ताहम कतरी वजारत खारजा का यह कहना था कि पेशगी सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर अल अदीद फौजी अड्डे को पहले ही खाली करा दिया था। और आपको ये भी बता दें कि मशरिक वस्ता में ये अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है और यहाँ पर एक वक्त में 11,000 फौजी जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन सबको पहले से निकाल लिया गया था। किसी किस्म के अमेरिकन एसेट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन किया आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर नईम जफर साहब ने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नईम साहब, अमरीकी सदर एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, दोनों मुल्क मुत्तफिक हो गए हैं। अगर ये दावा वाकई दुरुस्त है तो दुनिया के लिए, खास तौर पर मशरिक वस्ता के लिए, आप इसे कितनी बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और यही ट्रम्प चाहता था कि उसको अवार्ड मिल जाए कि मैंने जंग बचा दी है, मिडिल ईस्ट को रीशेप कर रहा हूँ। तो ये मौका मिला उसको करने से। दोनों मुल्कों के साथ भी जो हुआ है, क्यों रुक गए हैं। एक तो उसने दिखाया कि मैं जहाँ भी जाके आपको बम गिरा सकता हूँ। वो B-2 बॉम्बर से अटैक किया है तो ईरान को पता चल गया कि ये अमेरिका जो प्रेसिडेंट थे पहले, उस तरह से बातें करने वाला कम है, काम करने वाला है। दूसरी बात ये भी हुई है कि दोनों इसराइल के पास जो तो एंटी गोल्डन डोम थी उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके मिसाइल ख़त्म होते तकरीबन हो गए हैं। ईरान के भी मिसाइल भी कम हो गए हैं। तो दोनों मुल्कों में ये भी चक्कर था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो शील्ड था हमारा, वो सारे जो एंटी मिसाइल के जो थे वो भी बहुत कम हो गए, उनके पास रह नहीं गए जी। तो उनकी भी ज़रूरत थी कि अब कम करना तो अच्छा है, अभी से वी कैन फेस सेविंग हो सकती है जी। तो ट्रम्प ने उसका फ़ायदा उठाया उस मौके का और अपने आप को उसने चैंपियन बना के अपने आप को कि मैं पीस मेकर हो गया हूँ, तो ये करवा दिया उसने। बिल्कुल ठीक तो है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ज्यादा इस पर था कि हाउ विल ईरान रिएक्ट, कैसे करेगा, लेकिन ईरान ने कुछ समझदारी का काम किया है। एक अटैक किया कतर में, लेकिन उनको पहले बता दिया कि हमारे बम आने वाले हैं, आप घबराएं मत, उनको उड़ा दें। तो उन्होंने दे वर एबल टू से कि हमने अटैक कर दिया था अमेरिका को, तो मौका उठा के अमेरिका ने सबको कहा आप बैठ जाओ आराम से, और सब इट्स अ गुड प्रोबेबिलिटी कि पीस हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अभी तक अगले 15-16 घंटे में अगर किसी ने भी ज़्यादा मिसाइल फायर कर दी है तो ये ख़त्म भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। नईम साहब, हमें इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी के बयान को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि कोई बाकायदा मुआहदा नहीं हुआ। अलबत्ता अगर इसराइल ने जारियत रोकी तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तनाजुर में अमरीकी सदर का जंगबंदी का दावा कहाँ खड़ा है, क्या कहेंगे इस पर?
लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा था जब इंडिया और पाकिस्तान की हो रही थी जंग, जी उसने पहले अनाउंस कर दिया कि अब जंग बंद होने वाली है, सीजफायर हो गया है। बिल्कुल तो बाद में फिर पीछे से इंडिया पाकिस्तान की भी डिस्कशंस हुई, उन्होंने भी एक मुआहदा कर लिया। हम्म तो ये ट्रंप का ये होता है कि सबसे पहले सबको बता के अपना क्रेडिट लेना चाहता है। हम्म अभी कंफर्म किया है कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने कि उसकी बात हुई है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से। तो जी। बिहाइंड द सीन लगता है वो मामला ठंडा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ट्रंप ठीक ने है, as लग रहा है कि usual मामला जोश में आके ठंडा हो रहा है और मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में कतर ने बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले किया, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि दोनों मुल्क जो थे ये बराह रास्त मेरे पास आए थे, अमन की बात की थी। ये जंगबंदी जो हुई है ये आखिर हुई किस तरह है, किसने किरदार अदा किया है? दोनों ने, ईरान ने भी किया है और इसराइल ने भी किया। आपको बताना, इसराइल के पास जो थे एंटी मिसाइल के जो उनके इस्तेमाल करते थे ना, जी। जिस कहते थे गोल्डन डोम शील्ड करते थे कि अटैक करके तबाह कर देते थे सारे मिसाइल को, उनके पास वो सब खत्म हो गए थे। द एंटी मिसाइल आर्मामेंट दे हैड, so they also wanted to stop कि उनके पास वो they cannot protect any more missiles coming from Iran। तो वो भी रेडी थे, ईरान भी रेडी था, उनको पता था कि ना कि इसने B-2 से बम गिराए हैं, अगर हम कहेंगे नहीं गिरेंगे, ये करेंगे मजीद तबाही करेगा। उनका एयर डिफेंस खत्म हो चुका था। तो दोनों ईरान और इसराइल चाहते थे कि किसी तरह से ये फेस सेविंग हो जाए और जंग जरा छुट जाए। तो ट्रंप ने उसका मौके का फायदा उठाया और कर दिया। अच्छा नईम साहब, जब भी वॉर होती है, जब भी जंगें होती हैं, तो हमेशा फतह और नुकसान देखा जाता है। इसके साथ साथ इस लेवल की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुई है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, इस 12 दिन की जंग में कामयाबी किसे मिली और नुकसान ज्यादा किसका हुआ, क्या कहेंगे? आई थिंक जंग की फायदा तो उसका हुआ, इसराइल का हुआ है। इसराइल स्पेशली नेतन्याहू, उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल अपोजिशन था जो कि गाज़ा में हो रहा है, जैसे उसकी वॉर में ख़राब हो रहा है। तो इस लिहाज से अपनी जॉब को बचाने के लिए वो 20 साल से बातें कर रहा था कि ईरान को निकालना है, ईरान को निकालना है, उसको तबाह करना है। उसने मौके का फ़ायदा उठा के कर दिया। इसमें विनर नेतन्याहू निकला है। उसने ट्रंप को भी ऐसा कोर्स करके बगैर कांग्रेस से इजाज़त लिए बगैर उसको कन्विंस कर दिया कि अटैक कर लो। हालांकि नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट को कांग्रेस के पास जाना होता है और केस प्रेजेंट करना पड़ता है कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी की क्या वजह है, क्यों हम करना चाहेंगे जंग। उसने नहीं किया। तो अब सारे यूएस कांग्रेस में बात कल होगी, इसकी हियरिंग होगी कि क्यों हमने इजाजत नहीं दी थी इसको। तो नेतन्याहू इज द विनर। ही कन्विंस्ड ट्रंप टू टेक एक्शन एंड ही प्रूव्ड टू इजरायली पीपल दैट ही इज ओनली केपेबल ऑफ हिटिंग ईरान। तो एट द एंड ही विल कम आउट अहेड। प्रोफेसर साहब, अमरीकी सदर पाक भारत की तरह एक बार फिर जंगबंदी का भरपूर क्रेडिट ले रहे हैं, पीस मेकर के तौर पर खुद को सामने रख रहे हैं। आपके ख्याल में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी का असल क्रेडिट तो आपने ये बता दिया कि दोनों ममालिक को ही जाता है, बड़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं ये जो जंगबंदी है ये कितनी देर पा है, कितनी पायदार होगी आने वाले दिनों में? लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करते और बहुत नफरत भी करते हैं। तो ये टेम्परेरी सी सिचुएशन है। अब जंग शायद दोबारा ना हो, लेकिन दोनों मुल्क कोवर्टली एक दूसरे को अटैक करते रहेंगे। आई थिंक यू विल सी मोर किलिंग्स। यानी आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि प्रॉक्सी वॉर जो है वो होगी? प्रॉक्सी वॉर तो नहीं होगी, लेकिन वो टारगेटेड किलिंग और एक दूसरे को साइबर अटैक, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। जो जैसे जंगी हुई थी, जैसे हूती के साथ हुई थी या हिजबुल्लाह के साथ, वो शायद ना हो। अब जो अटैक होंगे बहुत टारगेटेड होंगे, साइबर होंगे, और जैसे डायरेक्टेड किलिंग्स होती हैं ऑथर जैसे पुतिन करता है, उस तरह की चीजें आप देखते रहेंगे। वो उसको दोनों में दोस्ती होने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नईम साहब, सदर ट्रंप ने अपने बयान में मजीद ये कहा था कि जंगबंदी के बाद दोनों अक़वाम को मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। क्या इस बयान से ये समझा जा सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका मुस्तकबिल करीब में ईरान पर जो आयद उन्होंने पाबंदियाँ की हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं नरमी ला सकता है या उसे ख़त्म करने का सोच सकता है? हाँ बिल्कुल, बल्कि दिस इज एग्जैक्टली जो एग्रीमेंट होगा लॉन्ग टर्म, मेरे ख्याल से ये होगा कि ईरान कहेगा कि आप सारी सैंक्शन उठा लो, हमें एडमिट कर लो और सारी ट्रेडिंग हमारे साथ शुरू करो, हमें नॉर्मल कंट्री आप की तरह आप ट्रीट करें। इन एक्सचेंज में हम न्यूक्लियर रिफाइनमेंट, न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे, लेकिन हमारा फ्यूल हम इंपोर्ट करेंगे।
ठीक। तो दिल भी कोलिशन हो जाएगा 5, 6, 10 मुल्कों का जो कि उनको फ्यूल बेचेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल। सो दे विल बी एबल टू हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट, दे विल नॉट डू रिफाइनमेंट। तो ऐसी अगर कोई डील बन जाए तो ईरान का भी फ़ायदा हो जाएगा इसमें, और अमेरिका का भी दिल ज़रा ठंडा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और इसराइल को भी चाहिए कि उसको समझ जाए कि ये थ्रेट रिमूव हो गई है, तो अब ज़्यादा पंगा मत करें आप ईरान के साथ। ये होने का अब चांसेस हैं। 2 हफ्ते पहले इसका चांस कोई नहीं था, अब चांस होने का हो गया, इंतकाम यानी पॉसिबिलिटी हो गई है। बिल्कुल ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है अब हो गई है। और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर आलमी उमूर की।